जाएगा। दिक्कत ये है कि सामने वाले को भी नाम रूप से ही देखते हो, शरीर करके ही देखते हो, और अपने आप को भी उसी दृष्टि से ही फिर देखने लगते हो। सामने अगर बहू देखोगे तो तुम सास अपने आप बन जाओगे, सामने भाभी देखोगे तो नंद तुम बन जाओगे। ये एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है जो आपको रोज़ कहा जाता है, ब्रह्म दृष्टि धारण करो। उसी के लिए मेन प्रैक्टिस है, क्योंकि जो आदत पड़ी है उपाधि भेद की, आदत पड़ी है नाम रूप देखने की, बार बार वही भाव हमको प्रभावित करते हैं। बाहर से एक व्यक्ति की बात असर करती है, हम कहते हैं एक की नहीं असर करती है। इसका मतलब क्या है कि जहाँ इमेज बना के बैठे हो, जहाँ रिश्ते की भावना लेके बैठे हो, जहाँ अगले के लिए मन में कुछ रख के बैठे हो, वहीं गड़बड़ हो रही है सारी की सारी। क्योंकि अगर आपको सचमुच ये कमज़ोरी होवे तो फिर सबके शब्द लगने चाहिए, लेकिन सचमुच ये कमज़ोरी तो नहीं है, कहीं कहीं जीते भी बैठे हो। अब जहाँ नहीं जीता है वहाँ आपके अभ्यास की कमी है। अभ्यास तिंजे जी घटताइया, वैराग तिंजे जी घटताइया। अभ्यास की घटताई है कि आत्मदृष्टि नहीं है, वैराग की घटताई है कि अभी भी नाम रूप से परे नहीं हुए हो, इसीलिए परेशानी हो जाती है। अगर आप वहाँ भी भाव अपना भगवत भाव कर लो तो वहाँ से भी ये झगड़ा ख़त्म हो सकता है। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, बस एक दिमाग से वो नाम रूप ख़त्म करने की बात है। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी किसी व्यक्ति का समझो क्रोध का ही स्वभाव है, एक एग्जाम्पल बात है, तो हम लोग उससे बात करने से पहले ही अंदर एक इमेज बना लेते हैं, इसने सीधे मुंह जवाब देना ही नहीं है, इसने तो तेज होके ही बोलना है, इसने तो उल्टा ही बोलना है। वो पहले ही अंदर उसके प्रति भाव ही ऐसे बन जाते हैं कि उसकी अच्छी बात भी बुरी लग जाती है। हमेशा कोई गलत नहीं बोलता, लेकिन हमारा मन कैच करने को रेडी रहता है कि अगला उस तरह की बात करे और मैं पकड़ूं। देखा आज इसने फिर ऐसी बात करी, आज इसने फिर ऐसा शब्द बोला, आज इसने फिर मेरे को इस तरह से कह दिया। अच्छा, उसको आप कई तरह से ले सकते हो, अपनी परीक्षा भी समझ सकते हो, ये भी सोच सकते हो भगवान ही इस रूप में आके खड़ा है सामने, ये भी सोच सकते हो हालत सब ईश्वर की ओर से ही आ रही है, ये भी सोच सकते हो मुझे पक्का करने के लिए भगवान कारण बनाता है। विचार तो कई हैं, जिसको अगर आप धारण कर लो तो आपको उलझन भी नहीं होगी। होता क्या है, पहले क्रोध के साथ क्रोध होता था, अब ज्ञान सुनते सुनते इतना तो फर्क आ जाता है, क्रोध के साथ क्रोध नहीं है, लेकिन मन में खिन्नता है, एक विक्षेपता सी हो जाती है, रेस्टलेसनेस, एक खिन्नता सी आ जाती है कि जिस आनंद में हम झूम रहे थे वो आनंद थोड़ा छिन्न भिन्न होता नजर आता है। वो जो एक प्रसन्न चित्ता बनी हुई थी, ऐसे लगता है जैसे शांत झील में कोई पत्थर मार के भाग गया। वो फिर अपने अंदर की स्थिति अभी कमजोर है कि हम किसी के भी शब्द को पकड़ के अपनी आत्मिक स्थिति से परे क्यों हो जाते हैं। समझो आपको गुरु भक्ति पसंद है, तो आप अपने से पूछ सकते हो
कि मैंने अगले व्यक्ति को इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्यों दे दी कि मैं अपना भगवान छोड़ के और उसकी माला जपने लगा। अपने भगवान को दिल दिमाग से हटा के और मैं अगले व्यक्ति के शब्दों की माला जप रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ मैं ऐसा? ये तो सोने के बदले मिट्टी लेने वाली बात हो गई। भगवान का आनंद छोड़ के फालतू बातों में उलझने की क्या आवश्यकता है? और हम ये भी देख सकते हैं अपने से कि गालियां तो मीरा को भी पड़ी हैं, शायद आपको ऐसी ना भी पड़ी हों। लोग कहें मीरा भाई बांवरी, सास कहे कुल नाशी, क्योंकि सास को उम्मीद थी वंश बढ़ाएगी, कुल की शान बनेगी, बेटा पैदा करेगी, मेरा कुल बढ़ेगा। और मीरा के पास तो कोई हिसाब किताब नहीं ऐसा, तो वो कहती है कुल नाशनी है ये, मेरा कुल बर्बाद कर दिया इसने। आपको बाहर लोग तो अच्छा कहते हैं, इज्जत करते हैं, कोई ज्ञान सुनता है, कोई सलाह लेता है, उसको तो बाहर भी लोग बावरी कहते थे। लेकिन क्योंकि कृष्ण से तार नहीं तोड़ती, इसीलिए वो इस शब्दों पे भी झूमती है। लोग कहे मीरा भाई बांवरी, सास कहे कुल नाशी रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। अब जिस शब्द का जो मायना कर दो, ये आपके ऊपर है। आप उसी बात से झूम भी सकते हो और उसी बात से झूमते हुए गिर के रो भी सकते हो। आप ही के ऊपर बात है। आपने किसी बात का रूप कौन सा लिया, जैसा रूप ले लोगे बात वैसी हो जाएगी। सोचो तो, महापुरुषों ने जो जो अपमान सहे, अभी तो आपके सामने कुछ भी नहीं है। तुकाराम बेचारा भोला भाला संत, एक दिन बीवी ने बड़ा झगड़ा कर दिया, जा कुछ मजदूरी कर कमा के ले आ। गया पूरा दिन मजदूरी की खेत में। शाम को खेत के मालिक ने गन्ने दे दिए बहुत सारे मजदूरी के रूप में। लेके आ रहा था, रास्ते में बच्चे मिल गए, कोई मिल गया, एक एक गन्ना बांटता आया। संत स्वभाव, बांट के खाना, मिल के खाना, सबको खुश करना। जो मेरे पास है चलो यज्ञ के अर्पण कर देना, संत स्वभाव है। बांटता आया, घर पहुंचा एक सिंगल गन्ना लेके। अब बीवी को तो गुस्सा आना ही था कि दिन भर का तू गया मजदूरी करने और एक गन्ना कमा के लाया खाली। और कुछ स्वभाव भी जानती थी कि बांट आया होगा। उसने वो गन्ना उसके सिर में दे के मारा कस के, बोला इस गन्ने से घर चलाऊं क्या? इतनी जोर से मारा, गन्ने के 2 टुकड़े हो गए। बेचारा बोलता है चलो अच्छा किया तुमने 2 टुकड़े कर दिए, अब एक तुम खा लो एक मैं खा लेता हूं। तो कारण कोई हमारे पास ही ज्यादा नहीं आ रहे हैं। हम ये नहीं कह सकते कि हम बहुत सहनशील होके चल रहे हैं। जो जो भी चला ईश्वर के मार्ग पर, उसके सामने परिस्थितियां तो आई ही आई हैं। और बेहतर यही होता है कि हम अपनी भक्ति का रस इतना बढ़ाते जाएं कि बाहर की इन परिस्थितियों का असर अंदर ना आए। स्टेमिना इंप्रूव अपना करना है। आज बॉडी में स्टेमिना होता है तो मौसम बदलता है तो फर्क नहीं पड़ता, पर इम्यूनिटी कम है, स्टेमिना नहीं है, तो एक ठंडी हवा का झोंका भी आएगा तो छींकें आने लगेंगी। तो भाई बॉडी में स्टेमिना नहीं है, इम्यूनिटी नहीं है। हमारी भक्ति की इम्यूनिटी इतनी होनी चाहिए, स्टेमिना इतना बढ़ना चाहिए कि जो भी बाहर की परिस्थितियां हैं ये आएं और जाएं,
पर मुझे प्रभावित ना करें। अपने आप से हमारी ये कोशिश निरंतर चलनी चाहिए। आज जिस बच्चे को पढ़ाई का शौक होता है वो 10 ईयर पेपर भी ले आता है, साल करने बैठ जाता है। फिर आजकल तो बहुत निकले हैं ऐसे बुक्स और चीज़ें, टेस्ट पेपर बने रहते हैं उसमें, तो बच्चे प्रैक्टिस के लिए खरीद खरीद के ले आते हैं। भाई हम प्रैक्टिस करें, साल करके देखें हम कर पाते हैं, मेहनत करते हैं अपने से। तो जब आप भी अपने से मेहनत करोगे तो जो ये टेस्ट पेपर आएंगे ना सामने से, आप इनसे उलझोगे नहीं। अभी आधा दिमाग तो ये जाता है सामने वाला ऐसा करता क्यों है, मैंने क्या बिगाड़ा है इसका, हर समय मेरे पीछे पड़ा रहता है। मन के किसी कोने में या दिमाग में किसी कोने में आपके ये चक्री भी चलती है, और जब ये चक्री चलेगी ये आपको आत्म अभ्यास नहीं करने देगी। जब आप बाहर उंगली उठा दोगे, दोष देखने लगोगे, तो आत्म अभ्यास छूटेगा, भक्ति का रस छूटेगा। जब गोपियों को अपनी मैं आई खाली, तो ही भगवान रस से अंतर ध्यान हो गए। अब मेरे चित्त से परमात्मा अंतर ध्यान क्यों होता है, मुझे खोजना चाहिए ना भाई। जब मैं भगवान के रस में इतना डूबा पड़ा था तो फिर ये अंतर ध्यान क्यों हो गए भगवान, मुझे रस देते देते गायब क्यों हो गए। सीधी बात है, मेरा ध्यान भी उनसे हटके कहीं और चला गया होगा। अब गोपियों को अगर ये ध्यान आया कि हम इतनी लायक हैं, हम सुंदर हैं, तभी कृष्ण पीछे आए, कुछ भी हम आई उनके अंदर, आपके अंदर अब ये वाली हम आ जाती है, मैं बेचारा, मैं सहता हूँ, मेरे पे कोई तरस नहीं खाता है, मेरे को कुछ भी बोल दिया जाता है, आपको भी तो मैं आ जाती है। और ये मैं जहाँ आती है भगवान अपनी लीला समेट के आपके अंदर से चल देते हैं। चाहे सारा दिन आप कहो मेरे मन के मधुबन में रास रचाता है रसिया, लेकिन ज्यों आप अपनी तरफ जाते हो, किसी भी वे से अपने अहंकार से जुड़े, भगवान अपनी लीला समेट जाता है आपके चित्त से। अब कितना बड़ा ये लॉस है कि सांसारिक दो बातों के पीछे मैं परमात्मा से दूर हो जाता हूं। क्यों हूं दूर, क्यों हूं अलग, कितने इंपॉर्टेंट हैं संसार की बातें, और हिम्मत भी नहीं हारते हो ना। इतने सालों से एक बात को सहते आ रहे हो, पर अजीब बात एक और है, एक्सपेक्टेंस अभी भी नहीं छोड़ी है। जब आपको मालूम है कहीं से पॉजिटिव आना नहीं है, अब नाली बह रही है घर के बाहर, उसमें गंगा जल आना ही नहीं है, ना दूध आना है किसी दिन, है ना। अब एक व्यक्ति का स्वभाव पता चल गया, सालों से व्रत रहे हो, पता चल गया, फिर भी उम्मीद है अच्छा बोलेगा, किसी दिन तो अच्छी बात करेगा, किसी दिन तो पॉजिटिव होएगा। बल्कि आप भगवत भाव भी इस चक्कर में बनाते हो, मैं उसको भगवान देखूंगा तो शायद वो पलट जाए, फिर गई भैंस पानी में, बेकार गया अभ्यास आपका, यूज नहीं है उसका कोई, क्योंकि फिर आप उसी दलदल में जा फंसे। क्यों आशा रख रहे हो, क्यों उम्मीद रख रहे हो। जब हम ढोल बजाएंगे तो ढोल ही बजेगा ना, बांसुरी की तान तो आएगी नहीं वहां से। फिर एक उम्मीद है, रोज अभ्यास करते हो, रोज उम्मीद रखते हो, अगले के पास जाते जाते बड़ा भगवत भाव बनाते हैं, भगवान ही भगवान, मैं इसको भगवान देखूंगा, गुरु ने कहा ना भगवान देखो, बस गुरु ने कहा भगवान देखो, ये नहीं कहा प्रसाद की उम्मीद रखो।
आप भगवान भी देखते हो तो साथ साथ प्रसाद की उम्मीद कर लेते हो कि मैं जो इसको भगवान देखूंगा पीछे ये ना मेरे से अच्छा चलेगा, फिर ये ना मेरे लिए अच्छा सोचेगा। मैं कितना मुड़ गया हूं, किसी दिन तो इसको रियलाइज होगा। ये रियलाइज कराने की इच्छा फिर ज्ञान से विमुख करती है। अगर शरीर की प्रारब्धि ऐसी है, हो सकता है आपके मरते तक भी अगले को रियलाइज ना हो। हाँ, आपके मरने के बाद हो जाए, यह भी संभव है। या अगला व्यक्ति दुनिया से चला जाए बिना रियलाइज किए, यह भी संभव है। शरीर की प्रारब्ध है और प्रारब्ध से लड़ाई किसी की नहीं है, प्रारब्ध से जिद भी किसी की नहीं है। जो जैसा बना हुआ है वैसा चलेगा, आपको क्या करना, चलने दो। आप सोचते हो कौवा कोयल की बोली बोले, मैंने ज्ञान सुना है ना, मैं कौवे पे ऐसी नजर डालूं वो कोयल की भाषा बोले। गलत फहमी में जी रहे हो। ज्ञान का अभ्यास अपने लिए, ज्ञान का अभ्यास सामने वाले को बदलने के लिए नहीं है। ज्ञान का अभ्यास सिर्फ इसलिए है कि मैं एक कोट किला ऐसा तैयार कर लूं कि मेरे को इन परिस्थितियों का असर ना हो, बस इतना सा काम। और आप क्या करते हो, ज्ञान के एक्सपेरिमेंट करते हो। मैं देखता हूं दूसरा बदलता है, मैं अच्छा भाव रखता हूं, फिर वो मेरे लिए अच्छा भाव रखेगा। ये एक्सपेरिमेंट्स किसने कहा आपको करने को? ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट हमको नहीं करना है। हमें सिर्फ अपने आप को गुम करते जाना है। बल्कि रोज बात चलती है गुम होने की, मिटने की, मरने की। ये सोचा करो मैं अभी तक सामने वालों को नजर क्यों आता हूं? मैं इतना नहीं मरा हूं ना कि अगलों को फील ही ना हो कि मैं हूं। ये तो अभ्यास काम आएगा। रोज अपने को और गवाओ और गवाओ और गुम करो। अब मीरा के लिए राणा मरता मर गया नहीं समझा, ये तो बाद में उसका बेटा गद्दी पे बैठा तो उसको रियलाइज हुआ कि मेरे बाप ने गलत किया चाची के साथ, और उसने मीरा को मनाने की कोशिश की। पंडित भेजे, खोज करवाई, रिक्वेस्ट की उसको कि तुम वापिस आओ, लेकिन राणा तो मर गया। होगा कुछ हिसाब किताब। सास तो मर गई ऐसे ही, यही बोलती हुई चली गई वो तो दुनिया से, कुलनाशनी आई है मेरे घर। राणा जुल्म करते करते ही चला गया। तो कोई किसी को बदल थोड़ी पाया। हम जो ये दिमाग में भर लेते हैं कि हम सामने वाले को बदलेंगे, गुरु कहता है दुनिया ना बदले, बदल जाएं हम, फिर तुझे मिलेगा परम आनंद। अगर तू अधिकारी होना चाहता है परम आनंद का, तो बदलना भी तुझे पड़ेगा, पलटा भी तुझे खाना पड़ेगा। कोई दूसरा व्यक्ति पलटा नहीं खाएगा तेरी जगह, तुम्हें पलटा खाना होगा। तुम बदल लो, तुम रोज विक्षेपता में आना बंद कर दो। ये ना रोज मुझे ऐसे गुस्से में ले आता है, ये फलाना ना रोज ऐसी बात करता है, मैं परेशान हो जाता हूं। तो तुम ही कसम उठा लो ना परेशान ना होने की, तुम ही कसम उठा लो दुखी ना होने की। तुम ये वाला काम नहीं करते हो, पर रोज सोचते हो अगला बदल जाए। अब जिनके घर रेल की पटरी के पास होते हैं उनको आदत डालनी पड़ती है शोर में सोने की। ट्रेनें तो गुजरती रहेंगी, सारी रात भी गुजरेंगी, दिन में भी गुजरेंगी, उनके बच्चे भी उसी शोर में पड़ेंगे। सीधी बात है, बच्चे भी उसी शोर में पड़ेंगे, रात को सोएंगे भी उसी शोर में।
तो आप भी शोर की आदत डाल लो। What कैन नॉट बी क्योर्ड मस्ट बी एंड्योर्ड। जिनके घर मंदिरों के पास होते हैं, गुरुद्वारों के पास होते हैं, फिर क्या किया जाए। मंदिर में तो सवेरे आरती होएगी, घंटा बजेगा। गुरुद्वारे में तो भाई जी खड़े हो जाएंगे सवेरे, एक ओंकार सतनाम करता पुरख, आएंगी आवाजें। तुम्हारे घर भी कभी कभी अखंड पाठ चलता है, चलने दियो। मत्था टेका उल्टा जाके, भाई पाठ शुरू हो गया है, चलो मत्था टेको। उठ गए हैं पाठी जी महाराज, उन्होंने अपना पाठ शुरू कर दिया। उठ गए हैं पंडित जी, आरती शुरू कर दी है उन्होंने। टाइम हो गया है, मुल्ला खड़ा हो गया है मस्जिद में, अल्लाहु अकबर जोर से बोलता है वो। तो घर में भी कोई जोर से बोलता है, समझ लो भाई, कुछ ही समझ लो, मंदिर समझ लो, गुरुद्वारा समझ लो, मस्जिद समझ लो। अब अगला तो अपनी ड्यूटी पे तैनात है ना, कि नहीं है। तुम ही विक्षेपता में आ रहे हो, अगला तो सही है अपनी जगह, वो अपना काम कर रहा है और सही कर रहा है। चौकीदार को रखते हो कि तुम सो पाओ, पर वो डंडा बजा के कहता है जागते रहो, पर फिर भी उससे लड़ने कोई नहीं जाता। उल्टा ध्यान रखते हैं, रात को चौकीदार आया नहीं, आवाज नहीं आ रही थी। पकड़ते हो अगले दिन, भैया कल कहां था तुम, रात को एक बार नहीं आया हमारी गली में, तो तुम पकड़ लेते हो ना। फिर तो अगला भी चौकीदार है, कहता है जागते रहो, सजग रहो, आत्मा के निश्चय में रहो, और तुम रहा सहा निश्चय भी गवा देते हो। तुम्हें चौकीदार से ही विक्षेपता आ जाती है। वो तो चौकीदार है, प्रेरणा दे रहा है कि जागते रहो, सजग रहो, मैं जगा रहा हूं तुमको। सोचो, अगर ये दुनिया से ठोकर खाई ना होती, तेरी याद प्रभु मुझे आई ना होती। तुम क्या सोचते हो, रोज तुम आने वाले हो, बड़े कॉलर अप करके चलते हो, मैं रोज आ जाता हूं, मेरा प्यार है ना। ये रोज वो बैटिंग करते हैं, बॉल को सीधी यहां बाउंड्री में हमारी आके गिरती है, स्टेडियम पार घर का, और अगले की जीत है, छक्का मारा उसने। ये मत सोचना उनको बहुत पुण्य मिलने वाला है तुम्हारे सत्संग आने का। अगले मेहनत करते हैं, रोज रोज ऐसा कोई ना कोई कारण बनाते हैं, तुम्हें सारा दिन भगवान याद आता है। रोज कारण बनाते हैं, तुम बेईमानी नहीं कर पाते। एक दिन भी सोचो छुट्टी करने की, सबसे पहले अगले का घर बैठ के भी क्या करना। फिर ये चार बातें बोलेगा, निकल जा बेटा, इससे अच्छा आधा दिन तो हुआ। सोचो, उनका पुरुषार्थ है तुम्हें सत्संग भेजने में। तुम तो कहोगे ये तो सत्संग जाता ही नहीं है, बेचारा मेहनत करता है तुम्हारे लिए, उसको हमारी बड़ी आशीर्वाद है। निंदक जीवे आज जुगाद, कबीरा सतगुरु पाया निंदक के प्रसाद। उनके सदके तो गुरु मिलता है तुम्हें रोज, तो उनको तो भगवान की बहुत आशीष मिलने वाली है। इतनी मेहनत करते हैं, रोज हमारे भगत को हमसे जोड़ते हैं, भगवान उसको आशीर्वाद देगा। शाबाशी है तेरी कि तू रोज मेहनत करके मेरे बच्चे को मेरे द्वार पे भेज देता है। सोचो, वहीं सुख मिलने लगे, अच्छे बन जाएं वो लोग तुमसे, उन्हीं के मुंह में आके गिर जाओगे। हम तो कभी कहेंगे भी नहीं कि वो अच्छे हैं, क्योंकि जब तुम इतनी इच्छा लिए बैठे हो ना उनके अच्छे होने की, इसका मतलब साफ है जिस दिन वो अच्छे हुए तुम्हारा मुंह हो जाएगा उनमें, तुम्हारा भगवान से इंटरेस्ट कम हो जाएगा। फिर वो जिस दिन कहेंगे ना आज नहीं जाओ, बैठ जाओगे घर, अभी तो कह देते हो नहीं सत्संग तो हम जाएंगे, फिर लिहाज आएगा कि अब अगले भी तो अच्छे हो गए, वो भी तो एडजस्ट करने लगे, वो भी तो कुछ नहीं कहते, वो भी तो प्यार करते हैं। मन वहीं दो मिलाने खड़ा हो जाएगा। इसीलिए जिस चीज को भगवान ने जैसा रखा है ना, बहुत ठीक है, बहुत ही ठीक है, क्योंकि जिनकी स्थितियां सालीम है उनके आगे नया संघर्ष है, नया संघर्ष है। लड़कियां जाती हैं ना अपने अपने घर में, अब घर वाले तो यूं सोचते हैं बेचारी 6 महीने में आई, 4 महीने में आई, प्यार करते हैं,
खाना पूछते हैं, घुमाने ले जाते हैं, मतलब कुछ कुछ ऑफर करते रहते हैं। और इन लोगों को फिर वैराग दिलाने के लिए हमको मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि फिर इनकी दुम वहां हिलने लगती है। मेरे घर वाले बड़े अच्छे हैं, मेरे को पूछते हैं, मुझे बड़ा समझदार समझते हैं, मेरी सलाह से सब करते हैं, ये नई नालायकी आ जाती है। इससे तो अच्छा जूते पड़ते रहें, वैराग सालिम रहे। ये जिनको मिलता है ना घर में अच्छा, फिर वो फंस जाते हैं जाके। हम तो घर पहुंचे, माँ ने ये बना दिया, फलाने ने ये मंगवा दिया। कोई कोई सुजाग होता है, वो तो सजग ज्यों का त्यों लौट आता है, पर कई कई मनोमैल ढोके ले आते हैं साथ, क्योंकि एक नया आकर्षण जाग जाता है। फिर रोज मन करता है जाएं, मिलें, पूछें, बैठें, नई आफत। हालांकि उनको आवश्यकता हो ना हो, अपने मन को है। उस दिन कोई आई थी किसी की माँ, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा आपको कोई सलाह की जरूरत हो, कोई बात हो तो बताओ मुझे। हंसने लगे, बोले आपने चक्कर ऐसा चला रखा है, मेरे को कोई काम ही नहीं करना है और मुझे किसी से सलाह ही नहीं करनी है। बोले मैं बिल्कुल खाली हूं, अब अगलों को जरूरत नहीं, पर इनको जरूरत महसूस होती है, चिट्ठी में चुपके चुपके लिख के देते हैं। लगता तो है पूछें, लगता तो है बात करें, लगता तो है घर में फंक्शन है, और अगला कह रहा है मेरे को कोई काम ही नहीं। भगवान ने ऐसी व्यवस्था करी है, ना मुझे शॉपिंग करनी है, ना मुझे इंतजाम करने हैं, मैं तो बिल्कुल खाली बैठा हूं। मैंने कहा मेरे से करनी हो मेरे से कर लो सलाह। बोले है ही नहीं कुछ, आई एम फ्री। अब कोई सोचे तो ये सोचे मुझे छुड़ाने के लिए भगवान ने वहां ऐसा व्यवस्था कर दी, सोच सकते हो ना। लेकिन दिमाग की उल्टी चक्री वो कहेगी ये भी तो पता चले इंतजाम क्या हुआ है। दिमाग अगर उल्टा है, भगवान तुम्हें निरसंकल्प करने की सोचे, पर तुम कहीं से भी संकल्प उठा लोगे, फिर बोलोगे ये भी तो पता चलना चाहिए ना क्या हुआ। जो हुआ बिहाइंड द कर्टेन हुआ, लिव इट। तुझे क्या करना, तू बैठ के आंसू बहा, भगवान तुझे मेरे लिए क्या क्या करना पड़ता है। एक मैं ही लायक हो जाऊं तुझे इतना कष्ट ना हो ना, पर मेरी नालायकियों के पीछे भगवान तुझे कितनी खेचल करनी पड़ती है। पता नहीं कौन कौन सा रूप लेना पड़ता है, सेना नाई का रूप लेना पड़ता है कि नरसिंह भगत की तरह हुंडियां तारनी पड़ती हैं। मुझे नहीं पता तेरे को मेरे लिए क्या क्या रूप बनाना पड़ता है, ताकि मेरा मन शांत रहे, मेरा मन माया में ना भटके, मेरा मन असंसारी हो सके। ये भी तो एक पहलू है ना। क्योंकि आप देखो, अगर एक से आपको नेगेटिव मिलता है, वहीं दूसरे से समझो आपको पॉजिटिव मिलता है, उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर है ना अंदर, खोज के देखो, उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर है। अगर अगला किसी बात पे जरा सी नाराजगी शो करे तो आप कॉम्प्रोमाइज पे आ जाते हो। तो अपनी वृत्ति पहचानना, भगवान क्यों नहीं ठीक कर रहा हालत, क्योंकि आप कमजोर हो, आप मुंह में गिर जाओगे उनके। क्योंकि जहां पर कोई आपको समझ रहा है, कोई आपसे अंदरूनी मिला हुआ है, आपको जानता है, आपको प्यार करता है, उसके प्रति आपका मन वीक है, कमजोर हो अंदर से। अगर अगला कह देगा ना 4 दिन सत्संग नहीं जाओ, आपको एक बार विचार जरूर चल जाएगा। और जहां से नहीं मिल रहा ना रिस्पॉन्स, अगला एक दिन भी कह दे तो आप कहोगे अभी मैं होके बस जल्दी आ जाऊंगा, आपका काम कर दूंगा आके। ये मत बोलो, जहां मत, है कि नहीं है। फिर क्यों इच्छा रखे बैठे हो जब अपनी कमजोरी जान रहे हो। बोलो भगवान बहुत अच्छा है, तुम ये जूते पड़वाते रहो, अपने दर पे बुलाते रहो, बिल्कुल ठीक है ये नहीं, ये हालतें ठीक होते ही गड़बड़। हम जानते हैं ना, जिनके पास बाहरी खेचल नहीं है उनके पास मन की खेचल बहुत है। जिनको बाहरी हालतें नहीं होती ना, उनका मन ही बड़ी हालत बन के खड़ा हो जाता है। वो उसी से ही नहीं पार हो पाते, वो वहीं झूलते रहते हैं, वहीं झूलते रहते हैं।
और जहां होती हैं हालतें, कम से कम इंसान को जंप लगाने की ताकत तो आ जाती है, ज्यादा अच्छा है। अगर हालतें हैं, शुक्राना मानने जैसी हालत है, शिकायत मत करो उसकी भी, परेशान मत हो, विक्षिप्त मत हो, ऐसा क्यों वैसा क्यों, बहुत अच्छा, डाडो थो वणे, रोज बोलो भगवान प्यारा लग रहा है, जो तुम्हारा हुक्म बन के आ रहा है बहुत प्यारा लग रहा है, जो तुमने मेरे लिए सोचा है बिल्कुल ठीक है, जो घटना घट रही है इस शरीर का हिसाब है, कोई परेशानी नहीं है, लेट इट बी सो, इसको ऐसे ही चलने दो। अभी समझो हम आपको बोलते हैं हरिद्वार चलें, अब गंगा जी का जो पानी आ रहा है स्नान तो उसी में करोगे ना, शर्त होगी, ठंडा हो जाए गर्म हो जाए, गर्मियों में जाओ गर्म होए पानी, वो ठंडा होए पानी, बर्फ किस लिए डालोगे, सर्दियों में जाओ और बोलो गर्म होए पानी, राड लगाओगे, गीजर लगाओगे, जैसा है उसमें नहाओगे। और मजा पता है क्या है, लोग क्या बोलते हैं, कुदरत का करिश्मा है, गर्मियों में पानी ठंडा होता है गंगा जी का, सर्दियों में गर्म ही होता है नहाने लायक। पानी को कुछ नहीं है, भावना को बहुत कुछ है, पानी को कुछ नहीं है। किसी को तो गर्मी में भी ठंडा लग जाता है पानी, गला वला खराब हो जाता है, हम लोगों के हो जाते हैं गले खराब, गर्मियों में भी ज्यादा देर पानी में रह जाएं तो गला पकड़ा जाता है, और किसी किसी का सर्दी में भी नहीं पकड़ा जाता। तो पानी तो वही पहाड़ों से ठंडी बर्फ ही तो पिघल के आ रही है, नदियां और क्या है। लेकिन भावना है कि कोई ठंड में भी नहा के कहता है ना नॉर्मल सा पानी है, ये कुदरत का करिश्मा है, गंगा जी का पानी नॉर्मल है, भाव हुआ। इसी तरह अपने भाव से किसी गर्म स्वभाव वाले को भी ठंडा बना सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, नेचर है अगले का, कोई बात नहीं। जब हम बाहरी नेचर से एडजस्ट करते हैं तो किसी व्यक्ति की नेचर से एडजस्ट करने में क्यों उलझते हैं, उसमें भी एडजस्ट कर लें, उसमें भी खुश रहें। उल्टा ये देखो मेरी तरफ से प्यार में कमी तो नहीं आ रही, तुम उठे अगले ने नमस्ते भी नहीं की, तुम भी नहीं करोगे, पर तुम प्यार से बुला लो, बोलो गुड मॉर्निंग कैसे हो, क्या हो गया, पर तुम्हारी अकड़ कहेगी मैं क्यों बुला लूं, मैं तो करूं नमस्ते, पता नहीं क्या जवाब देगा, क्या जवाब देगा, नमस्ते का जवाब तो नमस्ते ही देगा, और क्या देगा। इतने साल मंदिर में आरतियां की, मत्थे टेके, रिस्पॉन्स नहीं आया, तब तो श्रद्धा बनी रही। और अगर एक व्यक्ति को 4 दिन बुलाओगे वो नहीं बोलेगा, 5वें दिन तो बोल ही पड़ेगा, देगा रिस्पॉन्स, लेकिन वहां आप अपनी ईगो ही नहीं झुका पाते। मैं क्यों बात करूं, मैं क्यों पहल करूं, मुझे क्या जरूरत है, मन कहेगा मुझे क्या चाहिए, जरूरी चाहिए ही होता है क्या, क्या प्यार की खातिर कोई कर्म नहीं होता, प्यार के खातिर भी तो हम कर सकते हैं। चलो अगला व्यक्ति अपनी ऐंठ में है, बड़प्पन मानता है अपना, कोई बात नहीं, हम बड़े होके भी झुक सकते हैं। बड़ों का बड़प्पन क्या है कि वो झुक जाएं। अगर बड़े हैं और हमें झुकना नहीं आता तो फिर हमारा बड़प्पन किस चीज का। हम बड़े होके भी झुक सकते हैं, कोई बात नहीं। हमारी बात किसी को बुरी लग गई, अच्छा कोई बात नहीं, हम बुला लेते प्यार से, तुम्हें हमारी बात बुरी लगी, अरे हमारा इंटेंशन तो नहीं था, अच्छा सॉरी, कोई बात नहीं, ध्यान रखेंगे, क्या हुआ। कितनी देर लगती है प्यार करने में, लेकिन ईगो ऐसे अकड़ के खड़ी हो जाती है, क्यों, मैं क्यों झुकूं, मैं ही क्यों बात करूं, मैं ही क्यों ऐसे करूं। अगले को होएगा रियलाइज अपने आप, बिना मतलब की खेचल में अपने को डालते हो। अच्छा आप सोचो, बिना मतलब का तनाव नहीं है ये। रामकृष्ण परमहंस ने क्या किया, विवेकानंद रोज आता था,
एक बार 1 महीने तक उसकी तरफ देखा नहीं। सुनी हुई है बात। जब 1 महीने बाद पूछा रामकृष्ण ने, भाई तुम्हें क्या लगा, तो एक तो जवाब उसका यही था कि मैं तो 2 काम करने आता हूं, आपकी वाणी सुनने, दर्शन करने, मैंने तो किया, आप वंचित रहे। दूसरा कहने लगा कि मुझे नहीं देखना है, इस चक्कर में भी तो आप रोज मुझे देखते थे, मुझे देख के ही तो फिर इग्नोर करोगे ना। देख लिया होगा पहले तो, फिर देखने के बाद हटाया कि नहीं मुझे इसको नहीं देखना। तो ये तनाव तो आपने अपने लिए पैदा किया, मेरे लिए थोड़ी। मैं तो संतुष्ट हूं आपने मुझे देखा, ना देखा होता तो फिर तो सहज नजरें मिल जाती, पर आप जान के मेरी तरफ से नजर हटा रहे हो, मतलब आपको पता लग गया मैं आ गया हूं, आपको मालूम हो गया मैं पहुंच गया, अब देख लिया आपने मुझे। तो हम लोग क्या करते हैं, बगैर मतलब का तनाव अपने लिए खड़ा करते हैं, क्योंकि कभी कभी अपना मन भी तो कहता है, बाहर तू सबको प्यार करता है और घर में फिर तेरे को सोच सोच के बात करनी पड़ती है, सोच सोच के बोलना होता है, अपना मन भी खाता है। और फिर तनाव एक कि अगला सामने होए, मुझे तो राम राम नहीं करनी, मुझे तो गुड मॉर्निंग नहीं कहना, मुझे तो इससे मुंह फेर लेना है। तो ये भी तो एक बिना मतलब की खेचल है ना। सहज होना है हमें। और सहज व्यक्ति कैसा होता है, पता नहीं आपको कोई मिला ऐसा या नहीं। हमें बहुत लोग मिलते हैं सड़क पे, बुजुर्ग, जानते नहीं, पर निकलते निकलते राम राम जरूर कर जाते हैं। राम राम जी, अंदर वाला हाथ जोड़ के कहता है राम राम जी। कितने बड़े होके राम राम बुला रहे हैं, ना जान ना पहचान, अपने आप ही हाथ जुड़ जाते हैं उनके आगे कि राम राम जी। तो हम घर में कैसे चलते हैं, क्यों तनाव पैदा करते हैं, हम बुला लेते हैं। अगला व्यक्ति बड़ा हो जाएगा ना नहीं बोल के, मैं छोटा हो जाता हूं, मैं बुला लेता हूं, मैं कह देता हूं नमस्ते, क्या हो गया, मैं कह देता हूं गुड मॉर्निंग, मैं कर लेता हूं प्यार, मैं खुश हो जाता हूं। चलो अगला फिर समझो कभी कभी लगता है अगला रिस्पॉन्स ही नहीं देगा, कोई बात नहीं, ना दे क्या हो गया। रोज जो मंदिर की मूर्ति की घंटियां बजाई, तिलक लगाए, भोग लगाए, आरतियां की, कौन सा रिस्पॉन्स आ रहा था, कोई बात नहीं। अगर रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो भी क्या हो गया, समझ लेना मंदिर का देवता है, कभी प्रसन्न होगा तो दर्शन देगा, नहीं तो कोई बात नहीं। तो विचार है ना, कैसा भी बना लो। और बड़ी बात क्या होती है, मुझे जब इन चीजों को भूलना है ना, मुझे अपने आप को बहुत सहज करना पड़ेगा। ये असहजता मुझे अपनी मैं को भूलने ही नहीं देगी। जितनी असहजता का व्यवहार रहेगा, आप अपने अहंकार को नहीं भुला पाओगे। और जितना सहजता का व्यवहार होता है, पता ही नहीं चलता। अब दादाजी के सामने कोई आ जाए, उसका व्यवहार एक सा ही था, चाहे समधी भी मिल जाए, वो राम राम जी कर गए, दादा भी राम ही राम करके निकल आया, पता ही नहीं समधी है। कोई पूछ ले उससे आज की ताजा खबर, तू भी भगवान है, मैं भी भगवान हूं। दादा सहज है। आप सहज रहोगे, इन चीजों को रिजल्ट नहीं ढूंढोगे, तभी सहज हो पाओगे। और सहज रहोगे तो खुद ही भूलेगी। मदर टेरेसा वाली बात करनी है। मदर टेरेसा क्या करती है, सड़क से निकलती है, बीज डालती चलती है। कोई कहता है आप ये सड़क पे बीज डाल रहे हो, फायदा क्या? बोला गाड़ियां गुजरेंगी, लोग गुजरेंगे, ये बीज किनारों पे चले जाएंगे सड़क के। अगली बार जब मैं आऊंगी, दोनों तरफ गुलाब के फूल खिले होंगे। ये है सहजता का व्यवहार। आप बीज डालते चलो, अपने आप फूल निकल आएंगे। पर आप देखते हो ये पात्र है, ये प्लेटफॉर्म ठीक है,
ये बगीचा ठीक है, मेरे बीज तो वेस्ट नहीं जाएंगे। और गीता का श्लोक भूल जाते हो जहां भगवान कहते हैं निष्काम कर्म का उल्टा फल रूप दोषी नहीं है, सही फल निकलेगा। सकाम का तो गलत निकल सकता है, निष्काम का एकदम सही रिजल्ट है। अब आप अपने से सवाल करके देखो, क्या आप निष्काम हो अंदर से? आप निष्काम नहीं हो, इसीलिए आपको चिंतन चलता है। अगर निष्काम हो जाओ, चिंतन की कोई जरूरत ही नहीं बचेगी। निष्कामी को क्या चिंतन, निष्कामी को क्या सोचना? निष्कामी की नजर एक है। अज्ञानी जहां से निकले वो सबको एक नजर से देखता है, ब्रह्म दृष्टि है। वो ये थोड़ी देखता है कि मैं तो इनको भगवान देख रहा हूं, ये मेरे को भगवान देखते हैं। उसकी एक नजर है और वो उसको शांति दे रही है। हमारा अगर सहज व्यवहार होगा वो हमें शांति देगा, उसमें कौन बड़ी बात है। हमारा अपना जो सहज व्यवहार है वो हमें शांति देगा, हमें खुशी देगा। हमारे अंदर परिवर्तन कहां आया है? अब जो हम सोच रहे हैं सामने वाले को परिवर्तन आए, लेकिन कहीं कहीं अड़े हुए तो आप भी हो। आप कहां सहज हुए हो ज्ञान सुन के? फिर जब ज्ञान सुनने के बाद आप इतने असहज होके चल रहे हो, सामने वाले से आशा कैसे कर सकते हो? सबसे पहले तो अपने मन को मोड़ने की जरूरत है, सबसे पहले तो अपने को बदलने की जरूरत है। मेरा बदला हुआ व्यवहार, मेरा बदला हुआ नजरिया वो अगले को भी बदलने पर मजबूर कर सकता है, कर सकता है, करेगा नहीं, कर सकता है। लेकिन जब मेरे ही हठ नहीं खत्म हो रहे, मेरी जिद्दें नहीं टूट रही हैं, मेरी अड़ नहीं जा रही है, और उसके पीछे भी मेरे पास रीजंस हैं, बिहाइंड रीजंस बहुत सारे हैं। क्योंकि मैंने ऐसे किया था तब इसने ऐसे किया, मैंने तब ऐसे, इसने ऐसे किया। क्या उस समय तुम्हारे पास ज्ञान था? क्या उस समय तुम्हारा हृदय इतना शुद्ध था? क्या उस समय तुम्हारी भावनाओं में इतनी पवित्रता थी? नहीं थी ना। आप ट्राई करके देखो। जब तुमने ट्राई किया तुम्हारे मन में मैल थी, अब ट्राई करो शुद्ध हृदय से, फिर फर्क देखो। और क्या हो गया फिर? रिजल्ट जैसा भी आएगा कोई बात नहीं है, क्योंकि मेरे को सामने वाले के परिणाम की नहीं, इधर के परिणाम की चिंता है। जब मेरा अंदर वाला मुझे शाबाशी देगा और शांति देगा, सामने वाले से क्या करूंगा मैं? कोई परिणाम मिले या ना मिले उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर अपने अंदर वाले को तो पता चलेगा कि मैं कैसे चलता हूं और मैं क्या करता हूं। मन अपने दी करो सफाई, फिर देवेगा प्रीतम दिखाई। जब तक अपना मन साफ नहीं किया तब तक काम नहीं बनेगा। और मैसेज सारे खेलते हो मोबाइल पे, कितना कॉमन एक मैसेज आता है। भगवान कहता है तू रात को सोने से पहले सबके दोष माफ कर देना, तो सुबह तेरे उठने से पहले मैं तेरे सारे दोष माफ कर दूंगा। कितनों ने आपके पास भेजा होगा, कितनों के पास आपने भी भेजा है, पर किस दिन रात को सारे दोष विसार के सोए हो बताओ? और सुबह साफ मन से उठे हो और सामने वाले से राम राम कर रहे हो, बताओ? ये सिर्फ सप्लाई होता है माल, अप्लाई नहीं होता। सप्लाई का तो बहुत अच्छा सिस्टम है सबके पास, अप्लाई, जस्ट अप्लाई, उसको हम भूल जा रहे हैं। हम अपना मन साफ नहीं करेंगे जब तक,
हम रोज इस तनाव से गुजरेंगे। पता है, जिसको मैं बाकी है ना, वो दिन में कई बार मरता है। और ज्ञानी की स्थिति क्या है? वो कहता है मरना मरना जग कहे, मर भी ना जाने कोई। ऐसी मरनी मर चलो, बौर जन्म ना होए। संसार के लोग फिर मर रहे हैं, फिर जी रहे हैं। तभी तो दिन में 100 बार मरना पड़ता है, क्योंकि अहंकार जो बाकी है ये फिर जी उठता है, फिर जी उठता है, फिर जी उठता है। लेकिन ऐसी मरनी मर चलो, गुरु के वचन पर मिटो। शब्द मरे ता फल पावे। गुरु के शब्द पे मिटना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। और ऐसी मरनी मर चलो, बार जन्म ना हुए। अब दोबारा जन्म वाली बात ना आए कि दोबारा ये मैं ना उठे। ये मैं उठ के बैठी रहती है सारा दिन, हर थोड़ी देर में। अपने को देखने के बजाय फिर हम सामने देखते हैं, अपने को जांचने के बजाय फिर हम सामने जांचते हैं, अपने को बदलने की बजाय फिर हम सामने वाले को बदलने की कोशिश में लगते हैं। यही सारा काम खराब है। अगर यहीं से हम अपने को सही कर लें ना, बहुत झगड़ा खत्म हो जाए। हमने अभी तक बही खाते फेंके नहीं, सबके अकाउंट बने हुए हैं अंदर, सालों पुराने भी। तो मैं कैसे मान लूं तुम्हारा नया जन्म हुआ गुरु के पास? नए जन्म में तो पुराना सब खलास। तो तुम्हारा अगर गुरु के पास नया जन्म हुआ तो फिर ये सब कैसे याद है? नया जन्म, नया जीवन, पुराना सब भुलाते जाओ। कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं है। हम कहते हैं घर तेरा नहीं है, वो मंदिर है गुरु का। रहने वाले लोग तेरे संबंधी नहीं हैं, भगवान के भगत हैं सारे के सारे, ठाकुर हैं। देखा है इस नजर से। जो अच्छा चलता है वो ठाकुर है, बाकियों के लिए तुम्हारे अंदर भी गलत भाव है। अरे ठिक्कर से ठाकुर प्रकट करो ना। तुमने ज्ञान सुना है, मीरा ने सांप में से कृष्ण प्रकट किया, जहर में से अमृत प्रकट किया। अब तुमने भी सुना है ज्ञान। क्या करो? ठिक्कर से ठाकुर को प्रकट करो। ये मेहनत करो। भले तुम्हें जड़ लग रहा है अगला ठिक्कर, पर ठाकुर प्रकट करो वहां से। मजा तो तब है। बीज तो है ना, बीज रूप में तो ठाकुर वहां भी है कि नहीं है? है ना। छोटा ही बच्चा पैदा होता है, लक्षणा कुछ नहीं है, पर आप जानते हो ये पुरुष ये स्त्री, भाई समय पाके इसके अंदर वो लक्षण आ जाएंगे। अब क्या सबके अंदर ठाकुर होने के बीज नहीं है? जिनको आप ठिक्कर भी कह रहे हो, ठाकुर तो वहां भी है। कोई प्रकट करने वाला चाहिए। आप भी तो ठिक्कर के सदृश आए थे। क्या गुरु ने आपके अंदर से धीरे धीरे ठाकुर को प्रकट नहीं किया? फिर आप कैसे नफरत रख सकते हो? आप कैसे गलत भाव रख सकते हो? आप भी तो ठाकुर की भावना करो और ठाकुर को प्रकट करो। जो ठाकर सद सदा हजूर है, वाकौ अंधा जानत दूरे। अरे ठाकुर तो है ही है, पर जिनके पास आंख नहीं, जो अंधे हैं, प्रॉब्लम उनकी है। वो देख ही नहीं पा रहे। है जायरा जहूर हाजरा हजूर बैठा है भगवान, पर हम देख ही नहीं पा रहे। फिर हम बाहरी चोले पे अटक जाते हैं, लिबास पे अटक जाते हैं, नाम रूप रिश्ते पे अटक जाते हैं।
फिर भूल जाते हैं तो है ही भगवान। गजे भी राम, भजे भी राम, है भी राम, होसी भी राम। जब कृष्ण ने कंस को मारा, क्या क्रोध से नहीं मारा होगा? आप जो किसी का क्रोध देख के उसको भगवान नहीं कहते। राम ने रावण को मारा, क्या मुस्कुराते हुए मारा होगा? उस समय तो जोश में आना पड़ता है ना। फिर आप सामने वाले का क्यों कैंसिल कर रहे हो आधार कार्ड कि ये भगवान नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? तेरा कर्म काटने के लिए उल्टा भगवान को ऐसा स्वांग पहनना पड़ रहा है तो भगवान। लेकिन हमारी उल्टी मती, हम कहेंगे नहीं ये भगवान नहीं हो सकता। जो उल्टा चलता है ना वो तो मुझे भगवान दिखता ही नहीं है। उल्टा कौन, सीधा कौन? तेरी इच्छा अनुसार है तो सीधा है, तेरी इच्छा अनुसार नहीं है तो उल्टा है। बात तो सिर्फ ये है, पर तुम बात को घुमा कैसे देते हो? उल्टा चलने वाला और सीधा चलने वाला। ना कोई उल्टा चल रहा है ना कोई सीधा चल रहा है, अगले तो सहज चल रहे हैं। पर तुम अपनी इच्छा के कारण किसी को उल्टा कह रहे हो, किसी को सीधा कह रहे हो। उल्टा कोई चलता है दुनिया में? सारे सीधा चलते हैं। मिला है सड़क पे कोई उल्टा चल रहा हो? हाँ, किसी ने मन्नत वन्नत मानी हो, कोई मंदिर जा रहा हो, बातें कर लगे। या सुबह पार्क में लोग एक्सरसाइज करते हैं, आजकल बैक वॉकिंग बताता है डॉक्टर, चलो 10 मिनट वो उल्टा वॉक कर लेगा। पर वैसे अगर देखा जाए उल्टा कौन चल रहा है? सारे ही सीधे चलते हैं। लेकिन आपके मन की इच्छा ने उल्टा सीधा पता नहीं क्या क्या नाम दे रखे हैं। अब चेंज करो अपने मन को तो कोई बात ही नहीं है ना। अपने अंदर परिवर्तन ले आओ तो कोई बात ही नहीं। सारा दिन ऐसे उंगली करके चलते रहते हैं, फिर अपना अभ्यास क्या चलेगा? और कोई कैसा भी चले, कर्म से भगवान तो नहीं हो जाता कोई। आज किसी का कर्म अच्छा है बाहर से दिखने में, इंटेंशन नहीं अच्छी है, फिर क्या उसको भगवान कह दोगे? फिर वो काम करता था ना आदमी, फैक्ट्री में हाथ कट गया, सेठ हर महीने तनख्वाह पहुंचाने आए, वो बेचारा हैरान, सेठ जी इतने दयावान, खुद तनख्वाह देने आते हैं। थोड़े टाइम में पता चला उसकी नजर उसकी जवान बेटी पर। अब भगवान हो गया वो? नहीं हो सकता। कर्म से किसी के भगवान होने की पहचान नहीं है। ऐसा करे तो भगवान, ऐसा नहीं करे तो नहीं भगवान। मेन बात तो ये है कि तत्व दृष्टि से भगवान देखना है। कर्म से भगवान देखना ही नहीं हमें किसी को, तत्व दृष्टि से। जो तत्व है वो तो उतना ही पवित्र है, तत्व तो उतना ही शाश्वत है, तत्व में तो कोई खोट नहीं है। हमें तत्व दृष्टि बनानी है। हम तत्व दृष्टि ना बना के बार बार किसी के नाम रूप पे आंख टिका देते हैं और उलझ खड़े होते हैं। लेकिन कोई उलझने जैसी बात ही नहीं। तुम अपना भगवान देखते चलो और चलते चलो। वैष्णो माता जाते हो, तुम अपना दर्शन करो भगवान का, सीधा सीधा, बात खत्म। तुम देखते हो इसने तो काली रूप धार के ये किया, भैरों को मारा, फलाना किया, कहते हो कुछ। तुम्हारा काम है देवी को नमस्कार करना, बस। देवी ने क्या क्या काम किए तुम्हें उस चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं। अब सामने वाले का कर्म, स्वभाव, इनमें तुम्हें जाने की जरूरत नहीं। हर कोई अपनी गतमत का साक्षी आप है। आप अगर फैसला करोगे ना किसी के कर्म का भी, गलत और सही, फिर आपके अंदर वही भावनाएं टिक जाएंगी। भगवत भाव गया, आत्म भाव गया। इसीलिए ये गलती कभी मत करना
कि किसी को भी तौलो बैठ के। तौलने में सबसे बड़ा लॉस होता है कि हम अपनी मन को फिर बैलेंस नहीं कर पाते, एकदम इम्बैलेंसिंग हो जाती है, उलझन आ जाती है, फिर नहीं प्रेम रह जाता है, फिर नहीं भाव रह जाता है, फिर नहीं अच्छे विचार रह जाते हैं। ऐसे लगेगा जैसे कहीं कहीं पर ज्ञान ही धुल गया आपका। जहां ज्यादा बना लो ना, इमेज कर लो कुछ पक्का, तो जैसे ना उस व्यक्ति के प्रति अगर अपने को सही भी करना चाहो, कभी कभी तो आपको विचार ही नहीं मिलेगा। तो ये दुर्गति कर ली ना हमने अपनी। कोई कोई बीमारी बढ़ जाती है, डॉक्टर कहता है अब इलाज नहीं है इसका, सहो। तो हम क्या करते हैं, बढ़ा बढ़ा के द्वेष, बढ़ा बढ़ा के द्वेष, ऐसी स्टेज पे आ जाते हैं कभी कभी अपने को ही लगता है ज्ञान कम हो गया मेरा, समझ ही नहीं आ रहा यहां कौन सा विचार दूं। ऐसे लगता है विचार भी ना मेरा मन एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा। कभी कभी ये भी होगा, अगर विचार होगा भी, आपका मन किसी के लिए विचार एक्सेप्ट ही नहीं करता। नहीं नहीं, ऐसे मैं जानता हूं इसको अच्छे से, नहीं नहीं मुझे मालूम है ये करता क्या है, ये थोड़ी है कि मैं बेवकूफ हूं। मतलब गोली अंदर जा रही है, वापस बाहर आ रही है। कभी कभी टैबलेट खाओ ना, तो आपको खुद कोई डकार आ रही हो, कुछ हो रहा हो, तो बीच रास्ते तक जाके बाहर, कभी कभी पानी मुंह से बाहर आ जाता, भाई ये क्या हुआ, गोली बाहर क्यों आ गई? अरे कुछ नहीं अभी दोबारा खाता हूं, फिर 2 मिनट रुक के फिर खाते। तो कहीं कहीं पर विचार उल्टे बाहर वापस, भाई ये विचार दोबारा बाहर क्यों आ गया? क्योंकि मन अब एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा। एक ऐसी स्टेज पे अपने को लाके खड़ा कर दिया है, राग द्वेष पाल पाल के, बातें सोच सोच के, निंदा कर कर के, ऐसी स्टेज पे अपने को खड़ा कर लेते हैं कि अब ज्ञान भी लागू नहीं हो रहा। कितनी मेहनत लगेगी अब, कितनी कोशिश पड़ेगी अब, क्योंकि ज्ञान उतर ही नहीं रहा, विचार डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा। ऐसे लगता है हर विचार छोटा हो गया वहां जाके। वैसे मन 1 सेकंड में मुड़ता है हर परिस्थिति में, पर कहीं कहीं पर ये राग द्वेष का चक्कर चल जाए ना, अगर बड़ी मुसीबत में डाल देता है, रिलैक्स ही नहीं हो पाता अंदर वाला। वैसे तो ज्ञान में इतनी ताकत है कि ब्रह्म विचार कीजिए, जगत है कहां, पर कभी कभी तो ब्रह्म विचार टिकने में ही नहीं आता, जगत ही जगत, जगत ही जगत। तो वहां हमने अपनी अधोगति खुद की हुई है, वहां हमने अपने लिए गलत खुद किया हुआ है। इसीलिए अब और बढ़ने मत दो इसको, कोशिश करो अपने स्वभाव ठीक करो, प्रेम करना शुरू करो, तनाव रहित चलो, ताकि और कचरा जमा ना हो जाए, क्योंकि पहले ही ये कचरे का परिणाम है। और परेशानी और ज्यादा होती है जब बाकी सब जगह सही नजर आता है, 1-2 जगह अटके हुए हैं, और परेशानी। अपनी भी मेहनत करो, प्लस अंदर अंदर भगवान से प्रार्थना भी करो कि भगवान अपनी इस माया को समेटो, मुझे सद्बुद्धि दो, मेरे को यहां से भी निकालो। तुसी गऊ गार चों कड्डो, गाय कीचड़ में फंस जाए ना, छटपटाती है, ऐसी छटपटाहट भी होती है मन में कभी कभी, क्योंकि जो स्थिति हम पाना चाह रहे हैं पा नहीं सक रहे, जैसा हम बनाना चाह रहे हैं अपने को बना नहीं पा रहे। तो भगवान से प्रेयर भी करो भले कि भगवान मेरे को इस कचरे से बाहर निकालो, मेरे को इस तेर मेर की बातों से बाहर निकालो, मुझे सत्य मार्ग दिखाओ, मेरे अंदर सच की जागृति करो भगवान। और वो भी सामने आए व्यक्ति तो बोलो भगवान अपना सौम्य रूप दिखाओ, मुझे अपने को पहचानने की हिम्मत दो, मेरे अंदर का ये कलमल हर लो सारा, पहचान लूं तुझे मैं ऐसी नजर दे दे।
गुरु से मांगते हो, गुरु तो नजर दिए बैठा है और तू पहचाने भी बैठे हो, पर ये उनके लिए। जहां नहीं पहचान में आ रहा ना भगवान, वहां मांगो भगवान से, पहचान लूं तुझे मैं, ऐसी नजर तू दे दे, मुझे बांसुरी के काना सातों ही सुर तू दे दे। बोलो भगवान मैं इस हर रूप में तेरे को पहचान लूं। अगर एक जगह मैं गलती कर रहा हूं, तुम्हें नहीं पहचान पा रहा हूं, तो तुम कृपा करो मुझे अपनी पहचान दे दो, तुम कृपा करो मुझे जागृत कर दो। ऐसा प्रेफुल एटीट्यूड भी काम आएगा, ऐसी प्रार्थना भी काम आएगी। लेकिन अपनी ऐंठन को, अहंकार को पालने की जरूरत नहीं है, इससे सख्त परहेज रखो। ठीक है।